सांसद बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों ओबीसी महासभा के एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर एक गंभीर और आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जिसके कारण ब्राह्मण समाज में आक्रोश का वातावरण निर्मित हुआ है, जिसके विरोध स्वरूप ब्राह्मण समाज के अधिवक्ताओं द्वारा थाना सिविल लाइंस में जाकर बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि बुद्धसेन पटेल ने गड़रा की घटना का समर्थन करते हुए पुलिस के शहीद एएसआई और ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है और तो और आदिवासी समुदाय को उद्दोलित करते हुए कहा कि वो हिंसा का रास्ता चुने और ब्राह्मण समाज पर हिंसात्मक रुख अपनाएं। उक्त आवेदन सौंपने में अधिवक्ता मानवेंद्र द्विवेदी, अधिवक्ता अनंत मिश्रा, अधिवक्ता ब्रजेंद्र पांडे, अधिवक्ता अखिलेश द्विवेदी एवं विवेक शर्मा, अधिवक्ता गणेश शुक्ला, देवांश शुक्ला, ब्रजगोपाल मिश्रा और विकास दुबे मौजूद। वकील साहब, आज आप लोग सिविल लाइन थाना आए हैं, क्या मामला है और क्या शिकायत आपने की है? मामला ये है कि अभी 2 दिन पूर्व कोई कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे ओबीसी समाज का, जिसमें पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी भी उस कार्यक्रम में थे और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक और अनैतिक टिप्पणियां की हैं तथा उन्होंने गड़रा हत्याकांड का उदाहरण ले करके और जो अन्य समाज के लोग हैं उनको इस बात के लिए उद्वेलित किया है कि वो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मारपीट और हिंसात्मक रुख अख्तियार करें और ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के विरुद्ध भी अभद्र भाषण उन्होंने दिया है, जिसके खिलाफ आज हम सभी कानून के जानकार लोग यहाँ पे आए थे और सिविल लाइन थाना को हमने आवेदन दिया है कि उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का और किसी जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज किया जाए और यदि ये पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती और मामला नहीं दर्ज करती तो हम लोग खुद परिवार लगा करके और बुद्धसेन पटेल जी के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस समय जातिगत दुर्भावना ज़्यादा पनप रही है और अच्छे पदों पर पहुंचने वाले लोग संविधान और कानून की लाइन से हटकर जो है अपने वोट की राजनीति और जाति की राजनीति करने लगे हैं। क्या ये यहाँ के समाज के लिए और इस देश प्रदेश के लिए उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है और हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी जो जानकार व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, वो इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन ये जो लूटे पिटे नेता हैं, ये बुद्धसेन पटेल जी, आप इनका इतिहास यदि देखेंगे तो भारत का शायद कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा है जिसके ये सदस्य नहीं रहे। ये कांग्रेस में रहे, ये भाजपा में रहे, ये इस समय वर्तमान में वो तेलंगाना की एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की, उसके वो सदस्य हैं। और सोचिए कि ये व्यक्ति मायावती जी ने इसको बहुजन की टिकट दी थी और उनकी टिकट के बदौलत ये सांसद बना था। इसका कोई खुद का ना तो भविष्य है, ना तो इसकी कोई औकात है और ये उनके मायावती जी के वोट बैंक के माध्यम से ये सांसद बन गया था। ये अपनी माने दोबारा से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है और जब से ये गड़रा हिंसा हुई है उसके बाद से जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते हैं, इसलिए उस नहीं। अभी जैसे आदिवासियों के साथ गलत हुआ या आदिवासियों ने गलत किया, मुद्दा यहाँ तक था, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय छटपटाहट जो है उस घटना को लेकर आदिवासियों के डिफेंस में ओबीसी वर्ग को आ रही है। इसे किस नज़रिए से देखते हैं? ओबीसी वर्ग को भी नहीं आ रही। ओबीसी वर्ग के कुछ नेता जिनकी कोई ज़मीन है नहीं, वो सिर्फ ज़मीन बनाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। बाकी न तो आदिवासी समाज और न तो ब्राह्मण समाज, कोई भी समाज हिंसा का हमारे हिसाब से समर्थन नहीं करेगा, चाहे जो भी हो। हिंसा हर तरह से गलत है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।